बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और इस वीडियो में हम साइंस के 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। जी हाँ बच्चों, कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस नए सेशन 2026-27 का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि इस नए सेशन के लिए जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर से आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जो चैप्टर आने हैं उनका ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। क्या क्या आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम 27 के लिए, सिलेबस, ब्लूप्रिंट सब आपको बताने वाले हैं। कोई क्वेश्चन डाउट हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। और यहाँ पे आई बटन में आपके क्लास 10th के हमने ऑल सब्जेक्ट का आपका सिलेबस यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो उसको जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप नई वीडियो को देख पाओ। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, सीबीएसई की तरफ से आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कुछ यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से, जिसमें इंग्लिश मीडियम में ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, है ना। इन्हीं चीजों को हम अपने हिसाब से अच्छे से एनालाइज करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर समझते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहले हिंदी मीडियम में देखेंगे तो कुल मिलाकर हमें आपके इस नए सेशन के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? टोटल हमें 13 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखो, हमारा चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड होगा बच्चों अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर थर्ड होगा धातु एवं अधातु। चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। और चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। 6 चैप्टर हो गए हमारे। अगले 7 सुनो। चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 8 आनुवांशिकता। चैप्टर नंबर 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। 10th रहेगा हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 11 चैप्टर हमारा विद्युत। और 12th है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और 13th हमारा पर्यावरण। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 30 सेकंड में आपको सिलेबस बता दिया है। कुल मिला के 13 चैप्टर पढ़ने हैं, ओवरऑल पूरी किताब ही पढ़नी है। इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे तो कुल मिला के हमें ये टोटल जो है ना 13 चैप्टर्स यहाँ पे रीड करने हैं आपके इस नए सेशन के लिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्विटेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू organism reproduce, heredity, light reflection and refraction, the human eye and the colorful world, electricity, magnetic effects of electric current and our environment. ओके, ये तो आपका सिलेबस हुआ। अब हम ये जानेंगे बच्चों कि आपका ये जो ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने दे रखा है, जिसमें एक तरफ यूनिट नंबर है, एक तरफ यूनिट का नाम दे रखा है, और एक तरफ उस यूनिट के मार्क्स हैं, है ना। जैसे कि हमारी सबसे पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स की है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग हमारी 25 मार्क्स की है। नेचुरल फिनोमिना ये हमारी 12 मार्क्स की है। इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स है। नेचुरल सोर्सेज 5 मार्क्स का है। लेकिन इनमें चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर समझना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहली हमारी जो यूनिट है बच्चों, यूनिट नंबर 1 केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स की। इसमें 1 से लेकर के 4, ये हमारे टोटल 4 चैप्टर होने वाले हैं। कितने बच्चों? टोटल 4 चैप्टर। ठीक है, फिर जो सेकंड यूनिट है हमारी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, 25 मार्क्स की, इसमें चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 8 होने वाला है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, इसमें हमारे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 9वां और 10वां चैप्टर यहाँ पे आएगा। इफेक्ट ऑफ करंट ये 13 नंबर का रहेगा, जिसमें 11वां और 12वां चैप्टर होगा। नेचुरल सोर्सेस के अंदर हमारे केवल एक ही चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 13, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो हर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, ये समझ में आ गया आपको। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट समझ गए आप, सिलेबस समझ गए। तीसरे टॉपिक की बात कर लें बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं हर चैप्टर के हिसाब से, और ब्लूप्रिंट सिलेबस सब साथ में समझते जाएंगे। चलो शुरू करो। ब्लूप्रिंट के बाद अब समय आता है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने का। तो सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम रहेगा बच्चों हमारा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर के अंदर आप समझेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं,
जो रासायनिक समीकरण होते हैं इनको संतुलित कैसे किया जाता है ना। और संतुलित समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, इनके संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये हमारा पॉइंट रहने वाला है। और इसी तरह से आप इसे इंग्लिश मीडियम में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 चल रही है हमारी 25 नंबर की, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें आप H+OH- आयन की उत्पत्ति कैसे हुई, अम्ल क्षारक की परिभाषाएं क्या होती हैं, सूचकों के प्रयोग से पहचान करना, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं इनके, ठीक है ना, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, पीएच स्केल की अवधारणा क्या होती है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ निर्माण और उपयोग देखेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण होता है, क्या उपयोग होते हैं इनके, है ना, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके बच्चों, फिर आता है चैप्टर 3, धातु व अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसमें धातु धातु के गुणधर्म हम समझेंगे, सक्रियता श्रेणी जिसमें आयनिक यौगिक के निर्माण, उनके गुणधर्म ये जानेंगे, धातुओं के निष्कर्षण के मूल प्रक्रम, संचारण एवं उससे सुरक्षा के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। चैप्टर 4 काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, कार्बन एवं उसकी यौगिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें कार्बन जो है इसकी सर्वोत्मुखी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजी आवंध सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण और गुण क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल, एथेनाइक अम्ल, साबुन, डिटर्जेंट, इनका उपयोग, गुणधर्म, ये सब जानेंगे, है ना। चैप्टर 4 रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जैसे आप इसके पॉइंट पढ़ सकते हैं। तो 25 नंबर की यूनिट नंबर 1 हमारी पूरी हो गई। अब बारी आती है सेकंड यूनिट की, जो कि है सजीवों का सार, 25 मार्क्स का है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये रहेगा हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 5, इसमें 5 से 8 हमारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 है जैव प्रक्रम व सजीव। तो इसमें आप पादप के बारे में और जंतु में पोषण कैसे होता है ये जानेंगे, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन की मूल अवधारणा क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस, लिविंग बीइंग, ये हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब चैप्टर है, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 6 है पादप एवं जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय। तो इसमें तो आप ये समझेंगे पहले तो पादपों में जो अनुवर्तन गतियां होती हैं और पादप हार्मोन क्या होते हैं, इनके परिचय, जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है, इनमें समन्वय कैसे होता है, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, रासायनिक समन्वय, जंतु हार्मोन क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके आने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों हमारा जनन। तो पादप एवं जंतुओं में जनन कैसे होता है, अलैंगिक व लैंगिक जनन, सबके बारे में जानेंगे। सुरक्षित यौन संबंध, जिसमें लैंगिक संबंध के बारे में देखेंगे। जनन स्वास्थ्य परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधि क्या है, HIV, एड्स, गर्भधारण, स्त्री स्वास्थ्य, ये सब आप इस रिप्रोडक्शन के चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर नंबर 8 अनुवांशिकता क्या होती है, मेंडल का योगदान क्या था, लक्षणों की वंशानुगति के नियम और लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका संक्षिप्त परीक्षण, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, अब आती है यूनिट नंबर 3, इकाई नंबर 3, प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें 9 चैप्टर से लेके 10 चैप्टर है। 9वां चैप्टर है बच्चों हमारा कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। तो इसके बारे में देखो यहाँ पे, ये सारे टॉपिक को आपको यहाँ पे समझना है जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 10 रहेगा बच्चों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसमें आप मानव नेत्र में लेंस का क्या काम होता है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, दूर और पास के दृष्टि दोष क्या होता है, उनका संशोधन कैसे होता है ना, मैथमेटिकली समझेंगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, प्रकाश का प्रकीर्ण और उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है, ये जानेंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक हैं फंक्शन ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई। अब आती है हमारी अगली यूनिट, यूनिट नंबर 4 है विद्युत का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो चैप्टर 11 रहेगा बच्चों हमारा यहाँ पे विद्युत। इसमें आप विद्युत धारा के बारे में, विद्युत विभवांतर व विद्युत धारा को समझेंगे। ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में समझेंगे। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है ना। विद्युत धारा का PVI में आर में पारस्परिक संबंध क्या होता है, मतलब PVI और आर इनमें क्या पारस्परिक संबंध है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, ये सब इसके अंदर है ना। फिर आता है यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहले तो समझो चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उस क्षेत्र की रेखाओं से क्या मतलब है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है,
किसी कुंडली अथवा परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, किसी विद्युत धारा धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है, फ्लोमिंग का वाम नियम, हस्त नियम, दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, ये सब इसके अंदर आएंगे। डीसी की अपेक्षा एसी के फायदे, घरेलू विद्युत परिपथ, ये सब है। सबसे आखिर में आता है चैप्टर नंबर 13, 5 मार्क्स का है। इसमें इकाई का नाम तो गलत लिखा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेस है हमारा नाम, ठीक है, हमारा पर्यावरण। तो इसमें आप परितंत्र के बारे में जानेंगे, पर्यावरणीय समस्या क्या है, ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है, उत्पादित कचरा क्या है, कितने प्रकार का होता है, निपटान कैसे किया जाए, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या होता है, क्या फायदे नुकसान है, ये सभी हम जानेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। टोटल आपके 13 चैप्टर होने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ब्लूप्रिंट क्या रहेगा तो वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, सारे ब्लूप्रिंट आपको मैंने बता रखे हैं। तो ओवरऑल आपका साइंस का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और आशा करता हूँ कि जो भी टॉपिक आपको बताए हैं समझ में आ गए होंगे। अब आप सभी बच्चों को एक चीज़ और बताऊं, अगर आप ऐसे ही क्लास 10th की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं सिलेबस की, तो आई बटन में आपको आपके क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस उसकी वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको देख लेना। और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करके ज्वाइन जरूर करें। बाकी आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाना। और 9वीं से भी अच्छी तैयारी अब 10वीं की बोर्ड एग्जाम की करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।